न्यूज 18 जेके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। एक बार फिर पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने लश्कर ए तैयबा के आतंकी अब्दुल रऊफ की मौजूदगी को उजागर किया। दरअसल भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान में लश्कर ए तैयबा के आतंकियों के जनाजे की तस्वीरें सामने आई तो उसमें एक शख्स जनाजे में फातिहा पढ़ते दिखा और भारत ने दावा किया कि वो शख्स लश्कर ए तैयबा का आतंकी अब्दुल रऊफ है। लेकिन पाकिस्तान ने इसे खारिज कर दिया और उस शख्स को मासूम और मौलवी बताया। पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अब्दुल रऊफ के पहचान पत्र और कुछ वीडियो फुटेज दिखाए। लेकिन पाकिस्तान का यह कदम उस पर ही उल्टा पड़ गया, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा दिखाए गए पहचान पत्र में अब्दुल रऊफ का नाम, जन्मतिथि और नेशनल आईडी नंबर, हर चीज अमेरिका की OFAC सूची में दर्ज आतंकी से मेल खा गई। ये रिपोर्ट देखिए। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान में लश्कर ए तैयबा के आतंकियों के जनाजे की तस्वीरें सामने आईं, तो उनमें एक चेहरा तेजी से वायरल हुआ और वो था हाफिज अब्दुल रऊफ। भारत ने दावा किया कि ये वही आतंकी है जिसे अमेरिका ने स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी और जनाजे में शामिल हुए व्यक्ति को मौलवी और एक मासूम व्यक्ति बताया। भावलपुर में जो उन्होंने टारगेट किया था उसमें रऊफ नामी शख्स को उन्होंने टारगेट किया था और उसको वो बहुत हाई वैल्यू टारगेट अचीवमेंट उसको शो कर रहे हैं। आप बताइएगा कि क्या ऐसा कोई वाकया वहाँ पे हुआ और इसकी हकीकत क्या है? I think this question was discussed day before once we had the last press conference, and because this was discussed in this point was made by this, so we have pulled out the same video clip. So I'll just see that first, so that you can see what the fact of the matter is. If you can, if we can run that clip, because the reality is for everyone to clear, is obviously for everyone to see. So you see, yes, this one. If you just stop here. So this is the Indian High Commissioner in UK who is showing on international media picture of a person leading the prayers. You can see that. Now he is saying that this man is brother of an alleged person who is in incarceration, that this man is the brother of that terrorist, the alleged terrorist that they say. Now run this. If you can run this clip. This person here is a sanctioned terrorist under the American sanctions regime. His name is Hafiz Abdul Rauf. So he's saying, stop here. So he's saying he is Hafiz Abdul Rauf, who is a sanctioned terrorist, and this terrorist is leading this prayer. So he is a High Commissioner of the Indian government. No, go ahead. That you're mentioning. Look who's behind it. Pakistani military. Look at the coffins there. They have the Pakistani national flag. Masood Azhar's brother has been killed in Operation Sindoor. That's Maulana. Now stop here. Rauf Azhar. Masood Azhar. Kindly, please. So what he's saying now, their media is saying that no, this person has died. So at the same time, he's dead for them. At the same time, he's alive for them, to whom to believe. So what we did was, we tried to reach out this man, because there was a person who was leading the prayers. Now we'll show you that man. Abdul Rauf Azhar killed in Operation Sindoor. Your own Pakistani military has said that Masood Azhar's family has been killed. I'm quoting the Pakistani military. No, stop here. No, please stop here. Kindly, please. हाफिज अब्दुल रऊफ की वायरल तस्वीरें और वीडियो पाकिस्तान की सेना के अधिकारियों के साथ उनके जनाजे में शामिल होने की पुष्टि करती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए आतंकियों के जनाजे में हाफिज रऊफ फातिया पढ़ते दिखाई दिए। लेकिन पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यक्ति का पहचान पत्र जारी किया। पहचान पत्र में
हाफिज रऊफ सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में दिख रहा है, लेकिन जब उस आईडी कार्ड का विश्लेषण किया गया तो पाया कि पहचान पत्र पर दर्ज नाम, जन्म तिथि और नेशनल आईडी नंबर, हर चीज अमेरिका की OFAC सूची में दर्ज आतंकी से मेल खाती है। The misinformation that is being spewed from the Indian side is being also picked up by international media, because they push it out so aggressively and so much that a journalist of an international media is saying, believing that the brother of the story, because that story has been told, has been given to her by a very top ranking official, and she is saying that the military officials of Pakistan have said that. Where is that record? At what time ISPR, myself, anybody has said and made any comment about him? Now he is this man. His name is Hafiz Abdur Rauf, who is actually leading the prayers. And listen to him what he is saying. जी एक जनाजा पढ़ाने की मुझे बड़ी ही शदीद तकलीफ है और रंज भी है कि बगैर किसी तस्दीक के, बगैर किसी तहकीक के मेरे बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें और बैनुल-अक़वामी चीज़ें बयान कर दी हिंदुस्तान ने और उनके मीडिया ने, जो बिल्कुल ही मुज़क्का खेज़ है और जिसका हक़ाइक़ से क़तन कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरी ज़िंदगी सबके सामने है। मेरे माँ बाप उस्ताद थे, मैं खुद तालीम दोस्त आदमी हूँ। मैंने पहले कॉलेज में पढ़ा, स्कूल में पढ़ा और बेहतरीन मेरी एजुकेशन रही। So he is saying, I am surprised that I am being talked by the Indian media. So my parents were teachers. He's got 3 daughters, son, and he is born in March 1973. You can see his details, family details and everything over here. So we are actually surprised that even today, then again, they have come out with the same thing. So it is now getting, it's a little flabbergasted that whatever they are telling, why they are telling, and what to believe, what not to believe. पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन से जुड़े हाफिज अब्दुल रऊफ का एक भड़काऊ पुराना वीडियो फिर से सामने आया है। वीडियो में रऊफ खुलेआम कश्मीर में जिहादी आतंकवाद का समर्थन करता नजर आया। रऊफ मुस्लिम समुदाय को कश्मीर के जिहाद के लिए भड़काता हुआ दिखा और भारत, अमेरिका और रूस के खिलाफ जहर उगलता भी नजर आया। रऊफ आतंकियों को शहीद और मजहबी योद्धा कहकर ग्लोरीफाई करता दिखा। ये वीडियो पाकिस्तान की आतंकवाद पोषित मानसिकता और सीमा पार कट्टरपंथी नेटवर्क की गहराई को एक बार फिर उजागर करता है। अमेरिका कितना बहादुर हमने देख लिया, रूस के सूरमाओं को हमने हाथ पे देखा, 1965 में हिंदुस्तान को गीदड़ बनते हमने देखा, हमारे अस्लाफ ने देखा। अल्लाह की तौफीक से हमने कश्मीर के पहाड़ों में 2-2 अल्लाह के बंदों को 2-2 हजार से लड़ते देखा है। ये नसर भाई का साथी था अबू तलहा हजारवी, श्रीनगर के कोर हेडक्वार्टर में अकेला, और उस टेलीफोन पे बात कर रहा है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। तुम कहते थे चिड़िया पर नहीं मारती, मैं तुम्हारे फोन पे बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे दफ्तर में मौजूद हूँ, आओ जिसने मुझसे बात कर। अकेला अकेला मुजाहिद हजारों पे भारी, चले जा रहे हैं फिदाइयों के दस्ते, अकेला मुजाहिद हजारों पे भारी। आज तो 200 करोड़ हो। एक बार फिर पाकिस्तान का दोहरा चेहरा बेनकाब हो चुका है, जहां एक तरफ मंचों पर पाकिस्तान खुद को आतंक के खिलाफ लड़ने वाला एक देश बताता है, वहीं दूसरी तरफ लश्कर जैसे खतरनाक आतंकी संगठन और उनके सरगनाओं को संरक्षण देता है। लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से साबित कर दिया कि भारत पाकिस्तान के हर साजिश का करारा जवाब देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH।